आज हम एक कहानी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम लोग परिवार नाम की संस्था को काफी ऊंचे धरातल पर रखते हैं, क्योंकि हम उसी परिवार के ही उपज हैं, उसी परिवार की परंपरा में हैं। परिवार से बाहर हम सोच नहीं पाते हैं और हमारे लिए परिवार बहुत जरूरी है भी। और परिवार ही हमें संस्कार देता है, परिवार ही हमें हमारा पालन पोषण करता है और हमसे ये आशा की जाती है कि आगे चल के हम भी परिवार बनाएं और इसी तरह अगली पीढ़ी का पालन पोषण करें। हमारे शास्त्रों में भी जिस पितृ ऋण की बात की जाती है, पितृ ऋण का अर्थ है पितृ ऋण आप कैसे चुका सकते हैं? पिता की सेवा करके नहीं। पिता ने जिस तरह आपका पालन पोषण किया, अगली संतति अगली पीढ़ी को जन्म देकर, उसी तरह आप भी आगे उस परंपरा को बढ़ाएं। तो परिवार हमारे लिए सर्वोपरि है और हम भारतीयों को अपने परिवार नाम की संस्था पे बहुत घमंड है, बहुत गर्व है और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा परिवार ही हमें संस्कार देता है। लेकिन कभी आप लोग को लगता है कि ये परिवार की जो हम महिमा मंडन करते रहते हैं, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि यह शोषण का एक बहुत बड़ा अग्निकुंड है। मेरी बात शायद आप लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको बतला रही हूं कि इसी परिवार के द्वारा लाखों बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। ऐसी बहुत से परिवार हैं जो अपनी बेटियों को खुद बेचते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपनी बेटियों के इस प्रकार के यौन कार्यों का पैसा खाते हैं और ये उनके यहाँ परंपरा से चला आ रहा है। ऐसी बहुत सी कबीले हैं और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आर्थिक आवश्यकता के कारण अपने बच्चों का घर नहीं बसने देना चाहते हैं, और क्योंकि उनकी कमाई से उनकी सुख सुविधा पूर्ण जीवन में कोई खलल नहीं पड़ता है। बहुत सी ऐसी कहानियां हमने पढ़ी हैं। इस संबंध में मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी उषा प्रियमदा की कहानी 55 खंभे लाल दीवारें, और उसकी नायिका इसी तरह अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीवन अविवाहित रहने को अभिशप्त है। उसकी मां ही नहीं चाहती है कि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, क्योंकि उसकी मां को ये लगता है कि उसके छोटे भाई बहनों का फिर क्या होगा। जब उषा प्रियमदा की ये कहानी आई थी तो ये अपने युग से बहुत आगे की कहानी थी। इसी तरह प्रेमचंद की भी एक कहानी है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, वो है बेटों वाली विधवा। कि किस तरह पिता की मृत्यु के बाद उसी मां का पद 4 कमाऊ बेटों के होने के बावजूद उस घर में बिल्कुल निम्न स्तर का हो जाता है। प्रेमचंद ने ये कहानी जाने कब लिखी थी? आजादी के पहले की लिखी हुई कहानी है और उसमें उन्होंने इतनी बेबाकी से उसका वर्णन किया है कि लगता है ये क्या परिवार है और ये क्या हमारी क्या संस्कृति है और ये क्या संस्कार है, और इसी का हमें बहुत घमंड है। अभी हाल में हमने श्रीमती कादम्बरी मेहरा की एक कहानी पढ़ी, मेरा चेहरा मेरा दिल। वो एसिड अटैक की शिकार लड़की की कहानी है और इस कहानी में परिवार का एक ऐसा चेहरा सामने आता है, परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली यानी परिवार और उसके आगे का भी जो परिवार यानी कुनबा है उसका। और इस कुनबे के लोग वो लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, जो भजन करते हैं, जो परंपरावादी माने जाते हैं, और उन लोगों का एक ऐसा चेहरा सामने आता है कि लगता है ये हो क्या रहा है। यहाँ किसी की मृत्यु की सुपारी दी जा रही है। ये कौन है ये लोग? ये घर गृहस्थी की महिलाएं हैं या माफिया डॉन? ये कौन है? कहानी को पढ़ते हुए लगता है कि काफी अतिशयोक्तियां हैं, लेकिन नहीं है अतिशयोक्तियां, क्योंकि हम उस अतिशयोक्तिपूर्ण वातावरण को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारे स्वीकार करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो है, वो वातावरण, वो स्थितियां हैं, लोग उससे जूझ रहे हैं, लोग उससे झेल रहे हैं, लोग उसके शिकार बन चुके हैं।
कादम्बरी जी की ये कहानी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी एक सुंदर सी बेटी से शुरू होती है, लेकिन धीरे 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 ये कहानी ऐसे मोड़ लेना शुरू करती है कि आप भी सहम जाइएगा। मैं कहानी कथा वस्तु नहीं बता रही हूं ताकि आप लोगों की पढ़ने का आनंद समाप्त न हो जाए, लेकिन ये कहानी हमें परिवार का एक ऐसा चेहरा दिखाती है, ये कहानी हमारे परिवार का एक ऐसा रूप दिखाती है कि जो हमें सहमा देता है। और इसके साथ साथ इसकी नायिका की जिजीविषा, इसकी नायिका की क्षमा कर देने वाली मुद्रा और इसकी नायिका की हर हालत में खुश रहने की जो जिजीविषा है वो हमें सचमुच में मुग्ध कर देती है। ये कहानियां परत दर परत हमारे भारतीय परिवारों, हमारी रूढ़िवादिता, हमारी अवसरवादिता और हमारे षड्यंत्रों का खुलासा करती चलती है। आप अपने आसपास घुमा के देखिएगा नजरें, ऐसे लोग होंगे अगल बगल, हैं, होंगे नहीं, हैं ऐसे लोग। मेरा चेहरा मेरा दिल एक त्रासद स्थिति से गुजरती हुई एक ऐसे स्थापित आशावाद पर खत्म होती है कि आप भी चौंक जाएंगे। इसकी नायिका का एक गहन आशावाद, इसकी नायिका का एक जबरदस्त सकारात्मक रवैया हमें सोचने में मजबूर कर देता है। और हम सोचते हैं लेखिका ने क्या महसूस करके ये सारे पात्र रचे होंगे या इन पात्रों को जिया होगा उन्होंने लिखते वक्त। बहुत ही प्यारी कहानी है और जरूर पढ़िए। मेरा चेहरा मेरा दिल। कोई भी घटना, कोई भी स्थिति आपके आशावाद को समाप्त नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेलो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कहानी आपको हिला देती है और ये कहानी का जब अंत आता है तो हम पाठक ये भी सोचता, अरे इसने उसी वक्त ऐसा क्यों नहीं कर लिया। आप उन पात्रों में घुस जाते हैं, उन पात्रों के मनों में घुस जाते हैं और आपको लगता है अभी इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, नहीं इसने गलत किया, इसको ऐसा कर लेना चाहिए। आप इस तरह से इन्वॉल्व होने लगते हैं। मैं कादम्बरी जी को बहुत बधाई देती हूँ और मैं वातायन यूके को बहुत बधाई देती हूँ। दिव्या माथुर जी के इस पटल पर हमने ये कहानी पढ़ी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।